हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिक्योर ट्रेडिंग में। मैं हूं आपका दोस्त उदय सिंह। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी के बारे में। एंड फ्रेंड्स, आपके साथ मैं स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूं। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं, तो आपको उसमें भरोसा होना चाहिए। एंड वो जो भरोसा है, ट्रस्ट है, बिलीव है, वो तभी होगा जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। अदरवाइज हवा में रह रहा है एंड आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेटजी अच्छी होते हुए भी वो आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगी, आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर एक स्ट्रेटजी का अपना पॉजिटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। आपको इस वीडियो से स्ट्रेटजी को सीखना है एंड इसके बाद आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि आप इसमें खुद का अपना एज डेवलप कर पाएँ, आप इसमें मास्टर हो पाएँ एंड अपने हिसाब से आप इसमें चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। सभी ट्रेडर्स का अपना अलग सेटअप होता है, सबका अपना माइंडसेट होता है एंड सब उसी हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, तभी कोई कॉपी करके जो है नहीं कर सकता होते। दैट्स वाई आपको दिखाई देता है मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट आता है। अगर सब एक जैसा ही ट्रेडिंग करने लग जाएं, सब एक जैसे ही पोजीशंस लेने लग जाएं, तो मार्केट फिर वन साइड ही चलेगा। लेकिन बिकॉज सबका अपना अपना सेटअप है, सब अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबकी अपनी थिंकिंग है, दैट्स वाई मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है। उसी तरीके से आपको भी अपना ट्रेडिंग एज डेवलप करना है एंड आपको ट्रेड लेना है। ये नहीं मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखा दिया एंड आपने कोई बैड टेस्टिंग नहीं दिया, कुछ प्रैक्टिस नहीं की एंड आप सीधा उस पर भिड़ रहे। आपको स्ट्रेटजी को सीखना है, उसको बारीकी से समझना है कि भाई उसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करके उसमें अच्छे से मास्टर होना है। देन उसको आपको अपने पैसे के साथ ट्रेड करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एंड अभी आपको जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ मैं, ये बहुत फेमस है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं एंड अच्छा पैसा भी इसमें बनता है अगर आप इसका राइट टाइम पे यूज करेंगे तो। ओके, तो स्ट्रेटजी के बारे में आप बात करते हैं। जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेने जाते हैं, कोई पोजीशन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जो जरूरी होता है वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है एंड आपने निफ्टी के 20 लॉट्स बाय कर लिए। देखता हूँ मैं लोग करते हैं, टोटली रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा गलत होता है ऐसा करना। कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जब भी आप ट्रेड लेने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना होगा, हाउ मच यू कैन लूज। ऑन बिहाफ ऑफ दैट आपको अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करना है एंड देन आपको जो है ट्रेड में इंटर होना है। ओके, इसलिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर लीजिए। 1 लाख का कैपिटल है तो 50,000 इक्विटी में, 50,000 ऑप्शन में, या 50,000 पोजिशनल में, 50,000 इंट्राडे में, फिर उस इंट्राडे में 25,000 इक्विटी में, 25,000 ऑप्शंस में, या फिर पूरा 1 लाख आप ऑप्शन लवर हैं तो आप पूरा 1 लाख ऑप्शन में डालिए, ऑप्शन बाइंग करिए अपनी लिस्ट के हिसाब से 1-2 लॉट के साथ। You must have to calculate your loss, then only take entry. मेन पॉइंट ये है। ओके, नेक्स्ट वन, डिसाइडिंग रिस्क। ओके, कभी भी अपने कैपिटल में आप सबको हमेशा कहता हूँ, कभी भी 8% से 2%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2%, उससे ज़्यादा अपने कैपिटल का कभी भी रिस्क आपको लेना नहीं है, नेवर। आपके पास 1 लाख है तो इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का लॉस लेके चलिए, उससे ज़्यादा नहीं। कभी भी ट्रेड में उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना। एक साथ आप 3 ट्रेड ले रहे हैं तो तीनों ट्रेड का मिला के 2,000 लॉस होना चाहिए। तो क्वांटिटी आप 600-700 रुपीज़ के हिसाब से लीजिए। कम क्वांटिटी आएगी बट ठीक है, आपका रिस्क मैनेज रहेगा। ओके, आप पैसा तभी बना पाएंगे जब आप मार्केट में सस्टेन करेंगे। मार्केट में सस्टेन ही नहीं करोगे यार, तो 1-2 बॉल पे छक्के मार के क्या फ़ायदा है, अंत में तो हार ही मिलने वाला है। लंबे समय तक खेलोगे, टिकोगे तो प्रॉफिट बनेगा, मैच जीतोगे। आया राम गया राम वाली स्टोरी करोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। 2-4 दिन मज़ा आएगा आपको, काफ़ी अच्छा फील करोगे, आप बना लोगे, फिर वो ड्रामा भी दोगे और उसका कोई भी नतीजा, अच्छा नतीजा निकल के नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग को जो है डैम्बल मत बनाइए, इसको जो है बिजनेस की तरह लीजिए एंड उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी का यूज करिए। ओके, अब जब रिस्क मैनेज हो जाता है तो उसके बाद का पॉइंट आता है साइकोलॉजी।
देखिए कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी पैटर्न, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो है ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है आपको ट्रेड में एंट्री दिलाने का। एंट्री लेने के बाद आपके साथ क्या होगा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर इमोशन, इट्स डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी ऑफ थिंकिंग। ठीक है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आप देते हैं ना, प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाती है, बट उसके बाद क्या हो रहा वो आपकी जर्नी पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से आपका जो एनालिसिस है, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ आपका एक प्लेटफॉर्म की तरह है, ये आपको सिर्फ एंट्री दिलाएगा। उस एंट्री के बाद आपके कैपिटल के साथ क्या होगा ये आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये आपका ड्राइवर है। ओके, ये जिधर ले जाएगा आप उधर जाएंगे, इसलिए आपका कंट्रोल होना चाहिए अपनी साइकोलॉजी पे। नहीं है आपका कंट्रोल तो भाई आपसे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा, मत करो। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपको लग जाए तो मैं से डायरेक्टली बोल रहा हूँ मत करो, बट ये कड़वा सच है। ओके, एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेहतर है, बच जाएंगे लॉस खाने से, एंड इस पर सुधार लाएंगे तो फिर प्रॉफिट बना सकते हैं। हमेशा अगर ये 30% टेक्निकल एनालिसिस होता है मार्केट में, 70% गेम होता है साइकोलॉजी का। ओके, इट्स गेम ऑफ साइकोलॉजी। एंड सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो इमोशंस हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी ट्रेडर को, वो है उसका लालच, ग्रीड, उसका डर, फियर एंड फोमो। ये तीनों जो है बहुत ही खतरनाक हैं। जिसने भी 100% कंट्रोल तो कोई आज तक कर ही नहीं पाया, जितने भी कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर हो कोई नहीं कर पाया है। मैं भी नहीं कर पाता भाई, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं कर पाता। बट हाँ, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे तो भी बेहतर है। आप 60-70% भी कर लिए ना तो भी आपका काम हो जाएगा, आप प्रॉफिट में। कभी होता है यार, नहीं हो पाता भाई, बंदा डर जाता है या फोमो इशू हो जाता है। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, खोने का डर होती है कि अरे यार मैं अभी नहीं लूंगा तो फिर तो मिलेगा ही नहीं दोबारा, जिंदगी में इस लेवल पे आएगा ही नहीं, वो वाली बात होती है ना, तो उसको बोलते हैं फोमो। ठीक है, अदानी पावर 161 पे था तो बहुत लोग को फोमो हो गया कि अदानी पावर तो अब नीचे आ ही रहा, नहीं बाय कर लिए, फंस रहे। अब अदानी पावर देखिए कितना नीचे आ गया था, 90 तक आ गया था, फिर होने लग रहे, निकल रहे, फिर ऊपर भाग गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, खोने का डर। अपने अंदर ये चीज़ कभी मत होने दीजिए। एक स्टॉक जाता है तो जाने दो यार, दूसरा मिलेगा। देयर आर सो मेनी स्टॉक्स इन मार्केट एंड देयर आर सो मेनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन मार्केट। आप इंट्राडे करें तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। 1-2 दिन नहीं भी मिला तो क्या जा रहा है, ना मिले। अपने अंदर इस एटीट्यूड को डेवलप करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा एंड पूरा वीडियो देखिए, सीखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो एक पूरा वीडियो देखिए इसको। एंड अब बात आती है, जब आप कोई भी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी स्ट्रेटजी का, उस स्ट्रेटजी के रूल्स। भाई रूल्स तो आप सही से फॉलो कर रहे हैं तभी तो आप सेटअप को फाइंड आउट कर पाएंगे। सेटअप बना ही नहीं एंड आपने जो है एंट्री ले ली, चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा कैंडल ऊपर नीचे था, आपके जो भी इंडिकेटर्स थे वो भी आपको लगभग अप्रोच सिचुएशन बता रहे थे, आप बोले अरे यार ले लो एंट्री। बिकॉज पहले भी 1-2 बार हुआ था कि आपने देखा था लगभग सेटअप बना था एंड उसमें प्रॉफिट हुआ था, तो आप बोले ले लो, एंड उसी दफ़ा आपका लॉस हो गया। तो मैनेज वाला काम नहीं करना है भाई, ये बिजनेस है, यहाँ मैनेज नहीं किया जाता, यहाँ परफेक्ट होता है तो ही काम होता है। ये धंधा है, ठीक है, बिजनेस है, एंड बिजनेस में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आपके रूल्स हैं उसको आपको समझना है, उसको सही से फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक टेस्टिंग करनी है। आपके पास सुविधा नहीं है बैक टेस्टिंग की तो आप पेपर ट्रेडिंग करो यार। जो भी स्ट्रेटजी है उसका 1 महीना 2 महीना 6 महीना पेपर ट्रेडिंग करो, देखो कि 6 महीने का रिजल्ट क्या है उसका। डायरेक्ट हार्ड एंड मनी नहीं डालना, पहले देखना है उसका रिजल्ट क्या है। अच्छा रिजल्ट है देन उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप जाइए ट्रेड लीजिए। एंड लास्ट वन, इग्नोरिंग वीक सेटअप्स। अभी वही बात आपसे बताया ना, कंप्रोमाइज नहीं करना है। अरे भाई सेटअप बना ही नहीं एंड आपको इच्छा हो रहा है नहीं यार ट्रेड ले लेता हूँ, फोमो आ जाता है। परफेक्ट सेटअप ना होने पे भी एंट्री कौन से लोग लेते हैं, वही लोग लेते हैं जिनको फोमो इशू होता है, जिनको डर होता है कि भाई यहाँ एंट्री नहीं लूंगा तब तो ये मतलब रोटेट ही हो जाएगा, अब तो जिंदगी में नीचे आना ही नहीं है। एंड आप देखते होंगे जितने भी स्टॉक्स हैं भाई, कोई भी स्टॉक है ऊपर नीचे चलेगा, कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो रुचि सोया और आलू इंडस्ट्रीज बन जाएगा। ओके, एक हेल्थी मूवमेंट जो होता है वो अप डाउन वाला मूवमेंट होता है। कंटिन्यूसिव अप मूवमेंट है, कंटिन्यूसिव डाउन मूवमेंट है, देयर इज सम मैनिपुलेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ओके, तो नीचे बाई करना सीखिए, बाइंग एरिया में बाई करना सीखिए, फोमो का चक्कर में मत पड़ो। आता है माइंड में तो यही बोलना अपने आप से, अरे यार दूसरा स्टॉक देखता हूँ, ये चला गया तो कोई दिक्कत नहीं।
ऐसा करिए एंड उस पर नज़र बनाए रखिए। जब वो नीचे आता है तो लपट लीजिए उसकी बाइंग जोन में। बाइंग जोन कैसे फाइंड आउट करना है, कहाँ पे होता है बाइंग जोन, कैसे समझ सकते हैं, ये सब आप सीख सकते हैं आप ज्वाइन करते ट्रेनिंग होते। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। जब बात स्ट्रेटजी की आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब पॉइंट्स के बाद होते रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इन सब के बाद जो पॉइंट आता है वो आता है एग्जीक्यूशन का। अब आप एग्जीक्यूट करेंगे भाई ट्रेड को, आपने देख लिया सेटअप बन गया, सब कुछ परफेक्ट है। अब यहाँ पे बात आती है एग्जीक्यूट करने की। तो जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आप जब भी जो एक अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा ट्रेडिंग नहीं करता है, वो वेट करता है उससे सेटअप का। तो 80% वो वेट करता है, 20% टाइम ट्रेड करता है। इससे दो फायदे होते हैं। फर्स्ट, फालतू के ट्रेड नहीं लेता तो उसके फालतू के लॉसेस नहीं होते, लॉस वही होते हैं जो होना चाहिए। दूसरा, ये जो ब्रोकेज में एक्स्ट्रा चार्जेस जाते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग चार्जेस, आपने महीने में 100 ट्रेड लिया, मैंने महीने में 10 ट्रेड लिया, तो आप 90 ट्रेड में बहुत पैसा दे रहे हैं। जो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसा ब्रोकर यूज करता हूँ जिसमें ब्रोकेज नहीं लगता, तो मेरे भाई थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ, जाके कॉन्ट्रैक्ट नोट देखो अपना। आपका ब्रोकर आपसे ब्रोकेज नहीं ले रहा है, लेकिन जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के, जो चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, वो तो आप पे कर ही रहे हो आपके टर्नओवर पे। जाके एक बार कॉन्ट्रैक्ट नोट देखना, उसके बाद आप स्मार्टनेस दिखाना। बहुत से लोग मतलब ये सोचते हैं ना कि यार मेरा तो ब्रोकर है, ब्रोकेज ले ही नहीं रहा है, तो भाई वो तो ब्रोकर ब्रोकेज नहीं ले रहा है, बाकी अदर चार्जेस भी हैं। जस्ट गो एंड चेक योर कॉन्ट्रैक्ट नोट। प्रॉब्लम यही है ना, आज तक आप में से 99% लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देखा ही नहीं होगा। मेल पे आता है, डेली मेल पे आता है कि आज आपने ट्रेड किया था, वो ये उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, आप अभी खुद भी आपको सेल्फ रियलाइज हो रहा होगा कि यार मैंने तो देखा ही नहीं है आज तक। तो जाइए वीडियो के बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट कि भैया कितना चार्ज लग रहा है मेरा, क्या स्टेटस है, सब देखिए यार। सिर्फ डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए, बाई सेल करने से पैसा नहीं बनता। ओके, एंड हमेशा याद रखिए परफेक्ट सेटअप में ही एंट्री लेना है। अभी आपके साथ जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ ये है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। ओके, एंड आप इसको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं। एंड बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आप समझ जाएंगे कि क्या है। लेकिन इसी स्ट्रेटजी को डिफरेंट तरीके से लोग यूज करते हैं। मैंने जो तरीका बेस्ट पाया है, मैंने जो अब तक समझा इसको, वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसमें अपने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आफ्टर योर बैक टेस्टिंग, आफ्टर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस स्ट्रेटजी में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ऑप्शन का पेयर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन का पेयर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप इसका सिर्फ पेयर का बैक टेस्टिंग करने जाएंगे तो आपको दिखेगा भाई मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पेयर तब बनाओ जब मोमेंटम आने वाला हो। बात समझ रहे हैं? मतलब कॉल पुट दोनों बाय कर लिया, टेक्निकली इसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। ओके, एंड आउट द मनी होता है लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, तो हम स्ट्रैडल बनाएंगे, एड द मनी ऑप्शन बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तब आ जाता है जब यहाँ पे हम टाइम फैक्टर को ऐड कर देते हैं, टाइम को ऐड करते हैं, एंड उसके बाद जो है स्टॉप लॉस हम यूज करते हैं। अगर आप ऐसे इसका बैक टेस्टिंग करेंगे ना कि 9:30 पे एंट्री लिया, 3 PM पे एग्जिट किया, तो आपको यहाँ पे दीजिएगा भाई आप 70% टाइम लॉस कर रहे हो, 1 ईयर में आपका 70,000 तक का लॉस इसमें आएगा जब आप इस तरीके से करोगे। लेकिन जब आप इसको एक टाइम फैक्टर के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो आपको लॉस नहीं हो रहा। एंड यस, मैं बता रहा हूँ इसको आपको डेली नहीं करना है। ओके, डेली नहीं करना है, तभी करना है जब मोमेंटम दिखे चार्ट पे। मार्केट साइडवेज है, अवॉइड कर देना है। ओके, ट्रेंडी है तभी करना है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। गॉट इट? नॉर्मली जो स्ट्रैडल बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं, तो हम तब बनाते हैं जब कोई बड़ा इवेंट हो, बजट डे हो, इलेक्शन रिजल्ट हो, या RBI पॉलिसी हो। एंड हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक साइड मार्केट ऊपर जाएगा या एक साइड बहुत नीचे जाएगा, तो उस साइड का जो हमारा ऑप्शन है वो बहुत तेजी से भारी रहा। लेकिन दूसरी साइड का अब ऐसा तो है नहीं जीरो ही हो जाना है, वो डीके से ही आएगा उसमें 30, 40, 50 पॉइंट्स का। बट हमारा दूसरी साइड से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा कि 100 का ऑप्शन 250 हो जाएगा, उसमें 150 का प्रॉफिट हुआ। एंड दूसरा ऑप्शन 100 से 40-30 हो जाएगा एंड उसमें 60-70 पॉइंट का लॉस हो रहा है। एंड ओवरऑल आप जो है 70-80 पॉइंट्स बना ले जाओगे। मतलब जब आप बड़े मूवमेंट की उम्मीद करते हैं तब आप जो है स्ट्रैडल बनाते हैं, दोनों ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं। एंड जब साइडवेज मार्केट में आप दोनों बाय कर लेंगे तो ठुक जाएंगे दोनों। इस सिचुएशन में बाय नहीं करना है। अब मैंने जो तरीका बेस्ट पाया है
वो है 2 PM। 2 PM पे जहां भी आपका निफ्टी है उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, ओके, टेक्निकली एट द मनी बोलेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं कि मनीनेस क्या होता है, ATM ITM OTM, सिंपल सा भाई देखो, मार्केट में पैसा, ये टेक्निकल टर्म्स पैसा नहीं देते, मार्केट में पैसा देता है आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिस। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आपका प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस आपको पैसा देता है। तो आपको नाम नहीं पता है कि स्टैडल है, स्टैंडरल है, क्या है, फलाना है, ढिमटा है, दैट डजेंट मैटर, ओके। मैटर करता है कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो 2 बजे आपको लेना जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। लेट सपोज दैट निफ्टी जो है 18,050 पे ट्रेड हो रहा है, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस तो 18,050 हो गया। तो दोनों कॉल पुट हमने जो है 2 बजे बाय कर लिया। अब जब इसको आप बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। निफ्टी के सिनेरियो में बता रहा हूँ, निफ्टी के सिनेरियो में आपका जो प्रीमियम है उसका 40%, ओके, मतलब अगर आपका 100 रुपीज़ का आपने प्रीमियम बाय किया तो 60 रुपीज़ स्टॉप लॉस कॉल ऑप्शन हो जाए। पुट आपने 120 पे बाय किया तो उसका 40% 48 पॉइंट्स हो जाएगा। तो 48 पॉइंट्स में उसमें माइनस करके स्टॉप लॉस ले लीजिए, ओके। एंड आपको 3:15 तक जो है एग्जिट कर देना है। जैसे आपको दिखे कि आपका जो आपने रिस्क कितना लिया था 40 पॉइंट्स का, जैसे ही आपको 40 पॉइंट्स का टारगेट दिखे, 1:1 का टारगेट मिले, आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना या फिर ट्रेल कर लेना है, ओके। बेहतर होगा कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, 2 लॉट के साथ स्टार्ट करो। 1 लॉट जो है आप 1:1 पे बुक करो और दूसरा लॉट आप जो है मैक्सिमाइज करते जाइए, ट्रेल करते जाइए। सबसे बेस्ट तरीका होता है मार्केट में पैसा बनाने का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देखिए एक्यूरेसी, अच्छी बात है कि एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटजी की ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजी हैं जिनका एक्यूरेसी 50% का है, 50% है, बट बिकॉज ऑफ गुड रिस्क रिवार्ड रेशो उनका जो प्रॉफिट होता है वो जानदार, शानदार, मालामाल करने वाला होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो फिर एक्यूरेसी मैटर नहीं करता। एक्यूरेसी हाईएस्ट उनके लिए चाहिए होता है जो कि नए हैं, जिनको पता ही नहीं है भाई कि मार्केट चलता कैसे है, तो उनको 80% एक्यूरेसी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस उनका बना रहे। बिकॉज 4-5 बार कंटिन्यू लॉस हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार ये फालतू स्ट्रेटजी छोड़ो, दूसरा ट्राई करते हैं। बिकॉज यूट्यूब, गूगल, बुक्स में इतनी स्ट्रेटजी अवेलेबल है भाई, हजारों स्ट्रेटजी, कमी है ही नहीं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी कोई जानता है तो वो है रिटेल ट्रेडर, एंड वो ठुकता भी इसीलिए क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जानता है कि वो एक ही सेटअप में 50 स्ट्रेटजी घुसेड़ देता है, उसको समझ नहीं आता, वो बाई करे कि सेल करे, फंस जाता है, ओके। तो इतना ज़्यादा मत कंफ्यूज होइए, जितना ज़्यादा हो सके सिंपल रखिए एंड सही से ट्रेड करिए, ओके। तो क्या बताया मैंने, 2 बजे एंट्री लेना है, 40% स्टॉप लॉस लेना है प्रीमियम का, एंड 1:1 पे आपको 50% लॉट बुक कर देना है, एंड उसके बाद फिर ट्रेल करते जाना है, जहाँ तक जाता है जाने दीजिए। अब यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं दिखा सकता, ओके। आप खुद से जाइए, बैक टेस्टिंग करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाए। यार मैं स्ट्रेटजी अभी आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ देखो यहाँ पे ऐसा हुआ, देखो यहाँ पे ऐसा हुआ, उससे आपको अच्छा तो लगेगा बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ओके। मैं दिखाऊंगा उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपकी खुद की आंखें बोलेंगी हाँ भाई इसमें पैसा बन रहा है, ठीक है। तो जाइए बैक टेस्टिंग करिए, जितना ज़्यादा हो सके बैक टेस्टिंग करिए, एटलीस्ट 2 मंथ्स का बैक टेस्ट करिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी ये रूल रहेगा, 40% का स्टॉप लॉस, 2 बजे की एंट्री, 3:15 तक एग्जिट कर देना है, ओके। मैक्सिमम इसमें जो लॉस हो रहा देखिए 40 पॉइंट्स का निफ्टी में स्टॉप लॉस है, कितना लॉस हो रहा 2000 रुपीज़ का, ओके। दोनों में अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो 4000 का लॉस हो रहा, मैक्सिमम लॉस की बात करें 4000, ठीक है। ऐसा बहुत कम हो रहा, मंथ में एक आध बार ही हो रहा कि आपका कॉल भी ठुक गया, पुट भी ठुक गया, ऐसा बहुत कम हो रहा। एंड बैंक निफ्टी में अगर लॉस होता है तो 1000 का लॉस हो रहा, 40 पॉइंट्स इंटू 25 1000, एंड सेकेंड लेट अभी तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम लॉस 2000 हो रहा। तो आप स्टार्ट कहाँ से करिए, बैंक निफ्टी से, ओके। दूसरी बात, इसमें आप थोड़ा प्राइस एक्शन ऐड कर देंगे तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, लाजवाब हो जाएगी। वो कैसे, आज का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आज ही का एग्जाम्पल देता हूँ। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, एंड आप यकीन मानिए मेरा, ये ब्रेकआउट देने पहले मैंने ड्रॉ करके रखी थी कि ब्रेकआउट
देता है तो कॉल ऑप्शन के लिए जाना है। हालांकि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था कॉल ऑप्शन, फिर भी आप अगर सेफली ट्रेड करना चाहते हैं, आपको डर है कि नहीं आप फॉल्स ब्रेकआउट आएगा नीचे आ जाएगा, आप डर है तो आप हेज कर सकते हैं इसी मेथड से। इसी लेवल पे आपने कॉल पुट दोनों बाई कर लिया। यहाँ पे निफ्टी रहा था 18,010 लेवल, मतलब 18,000 का कॉल भी बाई किया, 18,000 का पुट भी, दोनों आपने बाई कर लिया। 8 बज रहा था उस टाइम, जब 8 बजे आपने ब्रेकआउट देखा, कैंडल सस्टेन किया, आपने बाय कर लिया। अब चलिए देखते हैं भाई 1 PM पे जो है निफ्टी के ऑप्शंस थे कहाँ पे। तो 1 PM पे आप देखेंगे तो 1 PM पे 18,000 का जो कॉल ऑप्शन था वो 125 पे ट्रेड हो रहा था, एंड 18,000 का जो पुट ऑप्शन था ये ट्रेड हो रहा था 100 रुपीज पे। ओके, आप देखिए 125 से ये कहाँ तक गया है 205 तक। कितने पॉइंट्स मिल रहे इसमें, 80 पॉइंट्स मिल रहे। एंड इसने देखिए लो कहाँ पर बना दिया 60 रुपीज का, 55 ले लीजिए, तो 100 से कितना आया 55। कितने पॉइंट्स का लॉस हुआ इसमें, 45 पॉइंट्स का लॉस हुआ, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 85 पॉइंट। अब बताइए इसमें 85 मिला, इसमें आपको 55 का लॉस हुआ, ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना मिला 30 पॉइंट्स। ये 30 पॉइंट्स आपको सुकून से मिलेगा, रिलैक्स होकर मिलेगा। देखिए ट्रेडिंग वही अच्छा होता है जिसमें आपको रात में नींद आ जाए। ऐसा ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है कि आपकी रात की नींद हराम हो जाए। तो ऐसा ट्रेड अगर कर रहे हैं आप तो इमीडिएट उसको बंद कर दीजिए, सबसे पहले सुकून की नींद सोइए, ठीक है। तो रिलैक्स माइंड से हेज ट्रेडिंग करिए। एंड अगर ऐसे सेटअप्स पे आप एंट्री लेते हैं जहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट मिलता है तो आप प्लीज शानदार, जैसे आप देखिए यहाँ पे आप देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया बहुत ऊपर से आ रहा है, देखिए ये आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर काफी दिन निफ्टी जो है कंसोलिडेट किया, आप देखिए सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट देखिए, फिर नीचे आया, यहाँ देखिए ओपन होती है ब्रेक डाउन दिया, तो आप यहाँ पे कॉल पुट दोनों बाय कर लिए होते यहाँ पे। अब देखिए पुट ऑप्शन तो जैकपॉट लग जाओ रहा भाई साहब, क्योंकि निफ्टी यहाँ देखिए 17,950 से लो बना दिया 17,800 का, 200 पॉइंट डाउन, 150 पॉइंट्स डाउन आ जाए तो पुट ऑप्शन आराम से 100 पॉइंट्स तो भारा ही हो रहा। कॉल ऑप्शन उतना ज्यादा नहीं गिरा हो रहा, कॉल ऑप्शन 60 पॉइंट्स के आसपास गिरा और यहाँ भी 40 पॉइंट मिल गया आपको। ये सुकून का 40 पॉइंट मिला आपको, बिकॉज अगर यहाँ से मान लीजिए ये रिवर्स हुआ होता तो आपको लॉस कम होता, ठीक। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी का यूज करिए, एंड इसमें आप ये प्राइस एक्शन मिला देंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, एंड आपको और अच्छा प्रॉफिट देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं 7380842140 पे, आई विल हेल्प। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, सीखते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।